हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ओम टेक कंप्यूटर सोसाइटी में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सीएसएस की सारी वीडियो मिलेंगी और ये कोर्स बिल्कुल आसान शब्दों में बताया जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से सीएसएस को सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे सीएसएस को कि सीएसएस क्या होती है। तो बेसिकली सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर बात की जाए कैस्केडिंग स्टाइल शीट का वर्क क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैस्केडिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये बेसिकली हमारे पास कहा जाए तो ये सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये कह सकते हो सीएसएस स्टैंड्स फॉर, ये है इसका फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये है क्या, तो ये एक कह सकते हैं एक ऐसी लैंग्वेज है या सिंपल से कह सकते हैं एक ऐसा तरीका है जिसका यूज आप अपने वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके सहायता से आप अपने वेब पेज को काफ़ी अच्छी या कह सकते हैं ब्यूटीफुल बना सकते हो। और इसके द्वारा हम अपने वेब पेज के लेआउट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत ही आसान होने की वजह से आप सीएसएस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास अगर हम सीएसएस की कि हम सीएसएस को कह सकते हैं 3 तरीके से लिख सकते हैं। और 3 तरीके कौन-कौन से हैं? तो पहला हमारा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। उसका हमारे पास दूसरा आता है इंटरनल इंटरनल और तीसरा होता है एक्सटर्नल। एक सेकंड में इसे उठाकर साइड में रख लेता हूँ। एक्सटर्नल, ठीक है। पहला आता है इनलाइन सीएसएस, जिसमें हम किसी भी टैग के अंदर सीएसएस को लिखते हैं। फिर होता है इंटरनल सीएसएस, इसे हम एचटीएमएल के हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में हम सीएसएस को एक अलग फाइल में लिखते हैं और उस फाइल को हम एचटीएमएल के पेज के साथ लिंक कर कर वर्क में लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और करते हैं स्टार्ट कोडिंग को। तो सबसे पहले मैं अपना एडिटर ओपन करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ सबलाइन एडिटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सबलाइन एडिटर ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। तो नाम दे दिया मैंने, इसका नाम दे दिया हेलो डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एच टी एम एल लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो सी एस एस होता है वो एच टी एम एल के ऊपर ही चलता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एच टी एम एल लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एक एच टी एम एल का टेम्पलेट ले लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका टाइटल डिफाइन कर दिया। टाइटल लिख दिया हमने यहाँ पर माई सी एस एस, इस तरीके से। अब मैं इस पेज को ओपन करूँ तो ये मेरी फाइल है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हमारा टाइटल यहाँ शो हो रहा है। अगर हम इसमें सीएसएस लिखना चाहते हैं तो पहले मैं यहाँ पर कुछ टैग लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि डिव टैग और इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया इस तरीके से। अगर आप सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। वो कह सकते हैं टेक्स्ट जो था वो अप्लाई होकर हमारे पेज पर अप्लाई कर शो होने लगेगा। और मैंने सेम ही एक और डिव ली इसी तरह से और मैंने इस तरीके से इसमें एक और पैराग्राफ डाल दिया और इसे ही मैं सेव करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये भी हमारे पेज पे शो होने लगेगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अगर बात की जाए सीएसएस के लिखने के तरीका कि सीएसएस कैसे लिखी जाती है, तो सीएसएस लिखने का तरीका ये होता है सिंपल सा कि हम पहले इसमें की एंड वैल्यू के पेयर को फॉलो करते हैं। मतलब सबसे पहले आप कह सकते हो की एंड वैल्यू या प्रॉपर्टी एंड वैल्यू की, मतलब हम वो प्रॉपर्टी जिस पर सीएसएस अप्लाई करने चाहते हैं और वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो हम इसमें अंदर असाइन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ये फॉर्म ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसा रख देते हैं प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके सहायता से हम अपने सीएसएस को अपने पेज में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनलाइन सीएसएस को। इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल का ओपन टैग और इस टैग के अंदर हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। इसे ध्यान रखना आप, क्योंकि हम जब भी वर्क करते हैं इनलाइन सीएसएस पर तो इनलाइन सीएसएस हमेशा हमारी एक एचटीएमएल के टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखी जाती है। जैसे कि हमने अब ये सीएसएस लिखने का तरीका है, ये कह सकते हो सिंटैक्स है कि पहले प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो वैल्यू के साथ साथ मैंने प्रॉपर्टी दी जिसमें कलर। फिर मैं इस
टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, फिर लगाऊंगा मैं यहाँ पर कॉलन और यहाँ दूंगा वैल्यू, तो वैल्यू दी मैंने यहाँ पर रेड, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का कलर रेड हो जाए। तो आप इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा इस पैराग्राफ का कलर रेड हो चुका है। सेम अगर मैं अपने दूसरे पैराग्राफ को लूँ जैसे कि ये है और मैं इस पर भी लगाना चाहता हूँ सीसेस, तो मुझे यहाँ पर भी स्टाइल लगाना पड़ेगा और इसके बाद मैं यहाँ पर भी कलर दे सकता हूँ। मैंने इसका कलर दे दिया ग्रीन। आप सेव करके इसे रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर का हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनलाइन सी एस एस। लिखना बहुत ही आसान है, जो आप यहाँ पर लिखकर अपने पेज पर सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है या कैसे कैसे वर्क करती है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सारी होती हैं सी एस एस पर, तो इन्हें हम एक एक करके देखने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनलाइन सी एस एस, जिसे हम हर टैग पर लिखते हैं। जिस टैग पर मुझे लगानी है सीएसएस को, तो उसको उसी टैग के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। इंटरनल सीएसएस में अंतर इतना होता है, इंटरनल सीएसएस हमारी जो होती है वो हेड टैग के अंदर लिखी जाती है। जैसे सेव करके रन करें तो मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से जो टैग हमने कलर लगाए थे वो हट जाएंगे। देखिए अब मैं इस पर अपनी इंटरनल सीएसएस लगाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा अपने हेड टैग के अंदर और यहाँ पर लगाऊंगा स्टाइल टैग। ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, कई सारे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि स्टाइल जो होता है वो इंटरनल सीएसएस जो स्टाइल टैग में लिखी जाती है या स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखी जाती है। तो जब भी बात आती है स्टाइल टैग की, तो स्टाइल टैग का यूज किया जाता है इंटरनल सीएसएस में, और जब भी बात की जाती है स्टाइल एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं हम यहाँ पर इनलाइन सीएसएस। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एक डिव। बेसिकली ये मेरे पास एक सिलेक्टर है। अब ये सिलेक्टर क्या होता है, तो किसी भी एस्टीमेट के सकते हैं टैग को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस टैग के नाम से यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास और भी कई टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम आने वाले जो वीडियो है उन पर कह सकते हैं डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अभी आप सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो कि आप जिस टैग पर, जैसे कि डिव है, अगर आप डिव पर सीधे लगना चाहते हैं तो आप डिव लिखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे आप करली ब्रैकेट्स और इस ब्रैकेट्स के अंदर आप सीएसएस लिखेंगे। तो मैंने यहाँ दिया कलर, कलर दे दिया मैंने यहाँ पर इसमें रेड। अगर आप सेव करके इसे रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास सीएसएस अप्लाई हो जाएगी और ये सीएसएस हमारे पास एक साथ दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो चुकी है। तो ये फ़ायदा हमारे पास और मिल जाता है कि हमें इसमें कम कोड लिखना पड़ता है और हमारे पास दोनों पैराग्राफ्स पर ये सकते जितने भी आपके पास डिव पैराग्राफ होंगे या डिव आपने बनाए होंगे डिविजन्स, उन डिव सारे डिविजन्स पर आपका एक काम करना लगेगा जब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। बेसिकली हमारे पास एक सिलेक्टर्स होता है, तो सिलेक्टर के द्वारा हम इसे अलग-अलग कह सकते हैं टैग पर अलग-अलग चीज़ भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली और मैंने यहाँ पर कुछ इसके आइटम्स डाल दिए इस तरीके से। जैसे मैंने डाल दिया एप्पल और बनाना और मैंगो। सेव करके अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास ये लिस्ट बन के आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। अगर मैं इस लिस्ट पे भी अगर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा और अपने एल को लिख कर इसमें लगाऊंगा कोई भी कलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कलर और कलर दे दिया मैंने यहाँ पर ग्रीन। और आप इसे सेव करेंगे और रन करके देखेंगे तो इस सबका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंटरनल सीएसएस। तो काफ़ी अच्छा तरीका है और ईजी है जिस पर आप वर्क कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में या अपने वेब पेज पर यहाँ पर आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारे पास इंटरनल सीएसएस का। अब हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस को, कि एक्सटर्नल सीएसएस आप कैसे लगा सकते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस को हम सिंपल सा एक अलग फाइल में लिखते हैं और अलग फाइल में लिखने के बाद उस सीएसएस को हम एचटीएमएल के साथ लिंक कर देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट एचटीएमएल की फाइल बनी हुई है, इसमें कोई भी सीएसएस का पार्ट नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू पेज खोलेंगे कंट्रोल एन से और इसे पहले सेव करेंगे। फाइल में जाकर आप इसे सेव क्लिक करें और आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम दिया माई स्टाइल और डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस लगाना कंपलसरी है क्योंकि ये फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे कि हम बात करते हैं एक्सटर्नल सी एस एस की, अगर आप एक्सटर्नल सी एस एस लिखना चाहते हैं तो आपको उसका एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल सी एस एस की जो फाइल होती है उसमें प्योर सी एस एस लिखी जाती है, मतलब उसमें सी एस एस सी सी होती है। उसमें ना तो कोई एच टी एम एल का पार्ट होता है ना ही किसी और कोडिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको इस सी एस एस के साथ इसका एक्सटेंशन देना जरूरी है। अगर आपको कोई सी एस एस की फाइल बना रहे हैं तो एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसके लिए हम इसे सेव करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक CSS की फाइल बन के आ जाएगी। तो मैंने यहाँ क्या किया, पहले अपनी li जो टैग था उस पर लगाया कलर, ठीक है। और कलर लगाने के बाद मैंने प्रॉपर्टी कलर लिखी और यहाँ पर कलर में मैंने इसे कलर दे दिया रेड, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया डिव टैग पर और डिव पर मैंने यहाँ पर दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर, दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया यहाँ पर येलो। सेव करते हैं इसे और आप रन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये अप्लाई नहीं होगी। अब बात आती है अप्लाई क्यों नहीं होगी, तो अप्लाई आने का तरीका ये है, कराने का तरीका ये है कि हमने यहाँ पर CSS की फाइल लिख ली है और यहाँ पर HTML की फाइल लिख ली है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक क्रिएट नहीं की है या कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं अपने HTML के हेड टैग के अंदर और यहाँ लगाएंगे एक टैग जिसे कहते हैं हम लिंक। लिंक टैग के अंदर आप अपनी फाइल को लिंक करेंगे। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मिलता है हरीफ। हरीफ के अंदर आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो नाम है हमारी फाइल का माई स्टाइल डॉट CSS। ये लिखना जरूरी है, तभी फाइल आपकी इसमें लिंक होगी। बाकी हमारे पास ये 2 एट्रीब्यूट और भी दिए गए हैं इस लिंक में, एक रेल और एक दिया गया है हमारे पास यहाँ पर टाइप। इन दोनों मेथड के द्वारा कह सकते हैं इन दोनों एट्रीब्यूट के बारे में क्या काम होता है, तो इन्हें हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो सेव करते हैं और रन करते हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी CSS अप्लाई हो जाएगी बहुत ही आसानी से और इसके बाद आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।